पे। चलो आगे देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर थोड़े न्यूमेरिकल्स और करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एक बैटरी लगी है, फिर रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस, फिर बैटरी, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, फिर यहां पे बैटरी, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 ओम के सारे रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं और ये वाली 10 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, जैसे ये अलग अलग ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी ये फाइंड करना है आपको। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में कितनी करंट होगी, कितनी करंट फ्लो होगी ये फाइंड करना है हमको। कर सकते हो बेटा आप लोग, एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताता हूं। चलो कैसे करेंगे क्वेश्चन, आप लोग बोलोगे कि रेफरेंस वोल्टेज ले लिया मैंने यहाँ पे 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये 0 तो इधर कितना आएगा, जल्दी बोलो। 10 आएगा, ठीक है, 10 आ गया इधर। ये 0 तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ये तो रेजिस्टेंस है, पता ही नहीं यहाँ पर तो, ठीक है। अब कैसे करा जाए, अगर मुझे इसका पोटेंशियल पता चल जाए तो शायद मैं करंट इजीली निकाल पाऊं, लेकिन इसका पोटेंशियल अब कैसे निकाले हम लोग। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, एक्स है। कितना मान लेते हैं हम पोटेंशियल, एक्स मान लेते हैं। लेट पोटेंशियल बी एक्स। आपको हमेशा यही करना है, जहां पर पता नहीं हो वहां पर एक्स मान लो। लेट पोटेंशियल बी एक्स, और एक्स को कैसा मानना है, हाई मानना है, कि एक्स जो है वो आप आसपास के जितने भी पोटेंशियल है सबसे हाई है। एक्स का पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। तो मान लेते हैं करंट यहां पे जा रही है I1, एक करंट यहां पे जा रही है क्योंकि ये हाई है, तो सारी करंट इसमें से निकलेगी। यस सर। मैंने एक्स को हाई माना है तो सारी करंट यहां से निकलेगी। यहां पे जा रही है I2, यहां पे जा रही है I3, यहां पे जा रही है I4। बाद में वो सब सही हो जाएगा। I1 I2 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो एक नेगेटिव वेरिएटिव होके वो समझ में आ जाएगा। कैसे हमने क्या माना, एक्स को हाई माना और सारी करंट एक्स में से ही निकल रही है, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे। देखो इधर एक्स है, ये 4 वोल्ट है, इधर पोटेंशियल कितना आएगा जल्दी बोलो। 4। हाँ, हाई वाला 4 पर है, लो वाला कितने पे होगा, x माइनस 4 नहीं होगा। हाँ यस सर। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, x माइनस 4, ठीक है। चलो I1 की वैल्यू, अब अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ के करंट लॉ क्या बोलता है कि जंक्शन पर जो करंट का सम है वो 0 होता है। वो सारी करंट बाहर निकल रही है,
इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, 4 ब्रांचेस है, इन सबका सम 0 होगा अकॉर्डिंग टू KCL। यस सर। अब I1 की वैल्यू क्या है? इसका एक पोटेंशियल X है, दूसरा पोटेंशियल कितना है रेजिस्टेंस में? 10। तो करंट कितनी फ्लो हो रही है? X माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? X माइनस 10। तो I1 की जगह लिखूंगा मैं X माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। फिर आता है I2। I2 कितना होगा बेटा? X माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। कितना होगा? X माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। I3 कितना होगा? X माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। आ रहा है समझ में? आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। इसका एक पोटेंशियल X है, ये 20 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? X माइनस 20, X माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। I4, इस ब्रांच में I4 करंट आ रही है, यहां पर है X माइनस 4, यहां पर है 0, तो X माइनस 4 माइनस 0, X माइनस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसको सॉल्व करो। सबके नीचे 2 आ रहा है। लास्ट हाँ वाले बेटा। में सर आपने x माइनस 4 माइनस 0 क्यों लिया लास्ट में? हम I4 में। रेजिस्टेंस का अक्रॉस देखेंगे, हम रेजिस्टेंस, इसमें करंट रेजिस्टेंस में ऐसे जा रही है ना। अच्छा हाँ हाँ यस सर। इसका ये पोटेंशियल X माइनस 4 है, मतलब ये हाई है, ये लो है। यस सर समझ गया। ठीक है। 2 2 2 सबके नीचे कॉमन आ रहा है। X X X X 4X 4X 10 20 30 30 प्लस 4 माइनस 34 इक्वल टू 0। X इक्वल टू हो जाएगा 34 बाय 2, सॉरी 4, 17 बाय 2, और 17 बाय 2 कितना होता है? 8.5। तो X का पोटेंशियल निकल जाएगा 8.5 वोल्ट। अब X पता चल गया, क्या I1 I2 I3 I4 निकाल सकता हूं? X मुझे पता चल गया, I1 में यहां पर रख दो X। चलो निकालो आप, चलो निकाल ही लेते हैं। अब I1 कितना होगा, I2 कितना होगा देखते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं। नाउ I1 अगर ये नेगेटिव में आएगा तो जो डायरेक्शन मैंने मानी वो गलत है, उसकी अपोजिट में डायरेक्शन होगी। I1 X माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, X कितना है? 17 बाई 2, तो 17 बाई 2 माइनस 10 इंटू 2, 20 माइनस 7 17 माइनस 3 बाई 4 एम्पियर। माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन ली वो गलत है, डायरेक्शन इसके अपोजिट में होगी। नाउ I2 कितना होगा? X बाई 2 डायरेक्ट हो जाएगा, तो 17 बाई 4 हो जाएगा। I3 X माइनस 20 बाई 2, 17 बाई 2 माइनस 20 बाई 2, 2 2 जा 4, 40 माइनस 17, 40 माइनस 17 23, 23 बाई 4। अगेन ये नेगेटिव में आ रहा है, अगेन ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब करंट ऐसे जाएगी। वैसे 20 वोल्ट है तो करंट ऐसी जानी चाहिए। एंड I4 X माइनस 4, 17 बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 जाए 17 में से 8 गए 9, 9 बाई 4 एम्पियर। है समझ में? यस सर। कोई डाउट? तो इस नो क्वेश्चन में सर। क्या था, जहां पर पोटेंशियल नहीं पता हो वहां पर X मान लो, और X को कैसे मानेंगे हम लोग? हाई पोटेंशियल पे मानेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका ये है। बाकी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा भी बाद में, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का केस कराऊंगा, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज,
उसको भी इसी मेथड से सेल्फ सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स मान लेते हैं वहां पे और पोटेंशियल को हाई मानते हैं, ठीक है। तो इस पर डबल टिक लगा लो। यस सर। डबल टिक लगा लो, इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब समझने वाला क्वेश्चन है, आसान नहीं है, थोड़ा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों ने 10th क्लास में सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पढ़ा था। यस सर। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, क्या सेम रहता है, क्या अलग होता है? रेजिस्टेंस सब में सेम। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है। सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे होंगे, जैसे एक रेजिस्टेंस ये R1, R2, R3, इसमें से मान लो करंट फ्लो कर रही है I, तो ये R1 में भी वही करंट जा रही होगी, R2 के अंदर भी वही करंट जा रही होगी, और R3 में भी वही करंट जा रही होगी। हाँ, इनके पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि I इंटू R1 आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस अलग है, करंट सेम है, तो I इंटू R1, तो इसका क्रॉस आएगा V1, इसका क्रॉस आएगा V2, और इसका क्रॉस आएगा V3। तीनों में अलग अलग आ सकते हैं, अगर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हुई तो, ठीक है। इस तरह के कनेक्शन का बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इसमें करंट सेम है, लेकिन जो करंट यहाँ पे एंटर करेगी वही करंट यहाँ से निकलेगी, तो करंट सेम है, रजिस्टेंस सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है, मतलब इनको रिप्लेस करके मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है जो इन तीनों का काम करे, उसमें करंट भी आई फ्लो हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए वो इन तीनों का सम होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इन तीनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगाना है, उसको हम लोग बोलेंगे R इक्विवेलेंट। उसको जब मैं लगाऊंगा इन तीनों को रिप्लेस करके, तो उसमें करंट भी आई फ्लो करनी चाहिए, और जो रेजिस्टेंस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होना चाहिए। तो सीरीज कनेक्शन में V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस V की जगह तो मैं I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा I इंटू आर इक्विवेलेंट, और V1 की जगह लिखूंगा I इंटू R1, V2 की जगह लिखूंगा I इंटू R2, और V3 की जगह लिखूंगा I इंटू R3। तीनों में देखोगे तो I तीनों में I कॉमन है, ठीक है। I कट जाएगा, आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये आप सबने अपने 10th क्लास में पढ़ा था, एक बार रिवाइज करवा दिया मैंने। अगर मान लो ऐसे R, क्वेश्चन भी ले लेते हैं, R एन रजिस्टर से, कितने रजिस्टेंस है, एन रजिस्टर से, तो अब इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस एन टाइम्स, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। सारी बात समझ में? नोट कर लो इसको। चलो आगे देखो। अब आता है इसके बाद, सीरीज कनेक्शन के बाद पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा आपका, पैरेलल कनेक्शन में देखो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे, एक तरफ हेड सभी के और एक तरफ टेल सभी के, ठीक है। ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो पैरेलल में देखो, यहां से मान लो I करंट आ रही है,
तो अब क्या होगा, ये करंट अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट जाएगी। I1 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, यहाँ पे I3 जाएगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसमें V सेम होता है पैरेलल में, और करंट अलग अलग होती है। सभी ब्रांचेस में करंट अलग अलग आती है। वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से करंट आएगी। अगर सभी की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो सब में सेम करंट जाएगी, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हुई तो करंट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब मुझे इसको रिप्लेस करके एक सिंगल एक रेजिस्टेंस लगाना है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V ही आए, और करंट कितनी आए, I करंट आए, और I जो हो सम किसका हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 का। इसको रिप्लेस करके मुझे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, R इक्विवेलेंट बोलूंगा मैं इसको। इसमें I ही करंट फ्लो हो, और I जो है वो सम हो I1 प्लस I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू KCL। यहाँ से जो करंट आ रही है वो तीनों में डिवाइड हो रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V आए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ध्यान से देखो, I जो है V इक्वल टू होता है IR, तो I बराबर होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इस कैपिटल I की जगह मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 की जगह लिख सकता हूँ मैं, देखो V, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, V सेम होता है इसमें, तो V अपॉन R1। I2 की जगह लिखूंगा V अपॉन R2। I3 की जगह लिखूंगा V अपॉन R3। V तीनों में, चारों में V आ रहा है, तो V कॉमन लेके कट जाएगा। फाइनली आपका क्या आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंस हो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग इस तरह से करते हैं। मान लो इस तरह से, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो आप लोग, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं। कर लिया पीयूष? नहीं सर, थोड़ा सा इसको नोट कर लो। मान लो हमारे पास ऐसे पैरेलल रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है पैरेलली कनेक्टेड, एन रेजिस्टेंस है। एक, दो, तीन, ऐसे करके एन रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, एन रजिस्टर्स। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, सबकी वैल्यू आर है, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर डैश 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 1 बाय आर। एन टाइम्स तक 1 बाय आर करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन बाय आर। देखो 1 बाय आर 1 बाय आर 1 एन टाइम तक करोगे तो एन बाय आर, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा ऐसे, आर डिवाइडेड बाय एन। जितने रजिस्टर्स है उससे डिवाइड कर देंगे आर को। समझ गए सर। समझ गए? यस सर। ठीक है, रब कर दो। यस सर। चलो आगे देखो आप। दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट निकालने का तरीका देखो। अगर मुझे दो रेजिस्टेंस है, दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप डायरेक्ट ही निकाला करो। जैसे दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, मान लो दो के लिए बता रहा हूँ, तीन के लिए नहीं है, सिर्फ दो के लिए। ये R1 है, ये R2 है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एलसीएम कितना लोगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, इधर आएगा R2, इधर आएगा R1। तो अगर दो रेजिस्टेंस दे रखे आपको, तो दो रेजिस्टेंस के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो और दोनों के सम से डिवाइड कर दो, R1 प्लस R2। ये दो के लिए, तीन के लिए नहीं है, ओनली फॉर टू रेजिस्टेंस, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, नोट कर लिया? नहीं सर, एक सेकंड।
तो मान लो मुझे एक रेजिस्टेंस ऐसे दे रखा है, एक रेजिस्टेंस ऐसे, ये 7 ओम, ये 3 ओम, और यहां से करंट जा रही है 5 एम्पियर की। यहाँ पे करंट जा रही है मान लो I1, यहाँ पे करंट जा रही है मान लो I2। फाइंड करना है I1 और I2 क्या होगा। फाइंड I1 एंड I2। I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम लोग, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, R इक्विवेलेंट निकालो। पहले V निकालते हैं इसके क्रॉस, कि इनके क्रॉस V कितना आएगा। तो पैरेलल में तो V सेम रहेगा, उस V की वैल्यू की निकालने के लिए मुझे R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 इंटू R2, दोनों पैरेलल में, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 इंटू R2 7 इंटू 3, 7 प्लस 3, दैट इज 21/10 ओम। नाउ V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट। I कितना है 5 एम्पियर, 21/10, 5 टू जा 10, तो 21/2 वोल्ट हो जाएगा। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस भी यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो I1 बराबर हो जाएगा स्मॉल I1 V बाय R1। V कितना है 21/2, R1 कितना है 7, 7 3 जा 21, सॉल्व करोगे 3/2 एम्पियर आएगा। नाउ I2 V बाय R2, V कितना है 21/2, R2 कितना है 3, 3 7 जा 21, सॉल्व करोगे 7/2 एम्पियर आएगा। देखो इन दोनों को ऐड करो, 5 आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करोगे 5 है, I1 प्लस I2 का सभी 5 है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नोट कर लो इसको। कर लिया नोट सर। कर लिया? हेलो पीयूष। ठीक है, अब देखो इसका एक जनरल तरीका बताता हूं कैसे करेंगे हम लोग। उस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद कर लेना तो ज्यादा सही रहेगा। मान लो यहां पर आपको रेजिस्टेंस पता नहीं थे, रेजिस्टेंस की वैल्यू थी R1 R2 के टर्म्स में। मान लो रेजिस्टेंस है कितना, ये R1 है, और ये क्या रेजिस्टेंस है, R2 है। और यहां से करंट जो जा रही है वो I जा रही है। R1 में करंट जा रही है मान लो I1, R2 में करंट जा रही है मान लो I2। और आपको क्या फाइंड करना है कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल I। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला से देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मैंने क्या करा, पहले V निकाल लिया था। V निकालूंगा, पहले V निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट क्या आएगा दोनों का, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इससे क्या निकल जाएगा, अब V निकल जाएगा। V बराबर क्या होगा, V होगा कैपिटल I इंटू R इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। ये क्या आया आपके पास, V आया। ये जो V है यही V R1 के क्रॉस भी होगा और यही V R2 के क्रॉस भी होगा। नाउ I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर V अपॉन R1 होगा। अब मैं V की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, तो V की वैल्यू रखूंगा R1 इंटू R2 इंटू I डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1। तो ये देखो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला क्या बना देखो, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I।
सिमिलरली I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 आएगा बस वहां पे, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। मतलब मुझे अगर I1 निकालना है तो जनरल फॉर्मूला क्या बना, मान लो मुझे I1 निकालना है तो इसके सामने दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, R2 लेंगे और नीचे दोनों का सम लिखेंगे और टोटल करंट अगर आपको पता हो तो टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे I2 निकालना है तो I2 निकालना है तो R1 लेंगे, R1 क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, R1 नीचे दोनों टोटल करंट से R1 प्लस R2 इंटू I। ये चीज याद रखो आप लोग। आई बात समझ में? यस सर। नोट कर लो इसको। हो गया? नहीं सर। चलो आगे देखो आप। तो जैसे मेरा वो पहला वाला क्वेश्चन था, अगर मैं उसको इसी मैट्रिक्स फॉर्मूले से करना चाहूं तो आ जाएगा क्या आंसर दिखते? मेरा आई क्या दे रखा था उस समय, मैं जस्ट चेक कर रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है, बस चेक कर रहा हूं। 5 एम्पीयर करंट थी शायद, ये 3 ओम था और ये 7 ओम था शायद। मान लो ये करंट I1 थी, I2 थी। अब जैसे I1 निकालना है मुझे तो I1 बराबर 7 लूंगा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 इंटू टोटल करंट 5। तो 5 टू जा 10 तो कितना आएगा, 7/2 आएगा। तो आप देख लो आंसर कि 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में से 7/2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी। उसी तरह से I2 निकालना है तो मैं इसके सामने वाला रेजिस्टेंस लूंगा 3 डिवाइडेड बाय 10, तो टोटल रेजिस्टेंस 10 7 प्लस 3 10 इंटू 5, 5 टू जा 10 तो ये आएगा 3/2। ठीक है, एम्पियर है सॉरी। तो आपके आंसर ठीक है, पिछले वाला आंसर चेक कर लो, यही आंसर थे। तो आप डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो। चलो अब देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सीरीज और पैरेलल पर। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 2 ओम, फिर 2 ओम, फिर 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। एक रेजिस्टेंस यहां से कनेक्ट हो रहा है, ये 3 ओम। ठीक है, एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है, ये 4 ओम। ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है। तो मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले देखो कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में है।
तो ये 2, ये 2, ये 2 तीनों कैसे हुए? ये 2, ये 2, ये 2 तीनों 2 के ओम के रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में सर। सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ जाते हैं सब। यस सर, यस सर। 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो जब इनको Yes, sir. रिप्लेस करूंगा, रिड्यूस करते जाओ, एक एक करके रिड्यूस करते जाओ। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और इन तीनों को हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूं। कितने ओम का? 6 ओम का। 6 ओम का। ठीक है, फिर यहां से ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये 3 और ये 6 कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल में। माइंड में सॉल्व करो। 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 कितना आएगा? 4 कितना आएगा? 4/3। 6 इंटू 3 R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। 6 इंटू 3 6 प्लस 3 18/9 कितना आएगा? 2। तो इनको हटा के मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूं। यस सर। तो ये 2 ओम, इन दोनों को हटा के इक्विवेलेंट 2 ओम लगा सकता हूं। ये आपका 4 ओम। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? 4 ये ओम 2 और 4 ये ओम 2 दोनों। कैसे? 4 ओम 4 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। ये 4 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम। दोनों 4 ओम कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में। तो वैल्यू सेम है, 4/2 हो जाएगा। 2 आएगा। 2 ओम आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट?